हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है हमारे पास वर्गीय पदानुक्रम या टैक्सोनॉमिक हायरार्की। और इसकी सिंपल सी डेफिनेशन हो जाएगी, परिभाषा हो जाएगी कि टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अवरोही या आरोही क्रम वर्गीय पदानुक्रम कहलाएगा। जो वर्ग की श्रेणियां हैं उनका अवरोही डिसेंडिंग ऑर्डर या आरोही क्रम हम वर्गीय पदानुक्रम के नाम से जानेंगे। मुख्य रूप से 7 टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज होती है या वर्ग की श्रेणियाँ होती है, जिसमें सबसे बड़ी जो वर्ग की श्रेणी है वो किंगडम हो जाएगी। फिर डिवीजन और फाइलम हो जाएगी। डिवीजन हम प्लांट के लिए यूज करेंगे, फाइलम हम एनिमल के लिए यूज करेंगे। फिर क्लास हो जाएगी, फिर ऑर्डर, फिर फैमिली, फिर जीनस और फिर स्पीसीज। तो डियर स्टूडेंट्स देखिए, ये जो ऑर्डर है वो डिसेंडिंग ऑर्डर है और असेंडिंग ऑर्डर आपका इधर से हो जाएगा। तो बिल्कुल आपको दोनों ही ऑर्डर सीरीज में याद करना है, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर इनका, क्योंकि यहाँ से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। सबसे बिगेस्ट टैक्सोनॉमिक जो कैटेगरी हो जाएगी वो किंगडम हो जाएगी या जगत हो जाएगी, और सबसे स्मॉलेस्ट या बेसिक यूनिट जो है क्लासिफिकेशन की वो स्पीसीज हो जाएगी। बिल्कुल आप याद रखेंगे, जाति वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई है। इन सभी 7 अनिवार्य कैटेगरीज का वर्गीकरण में हम उपयोग करते हैं। कुछ ऐसी श्रेणियां भी है, सब डिवीजन है, सब ऑर्डर है, सब फैमिली है, ये अनिवार्य श्रेणियों में नहीं गिनी जाती है और इनका प्रयोग जब जरूरत होगी तभी हम करेंगे। वर्गीय पदानुक्रम की जो कैटेगरीज है 18th सेंचुरी में स्वीडिश वनस्पतिज्ञ कैरोलस लिनियस के द्वारा दी गई थी। बिल्कुल आप याद रखेंगे, जिन्हें हम फादर ऑफ मॉडर्न टैक्सोनॉमी के नाम से भी जानते हैं। कैरोलस लिनियस ने ही ये वर्गीय पदानुक्रम दिया था। एक सिंपल सा पदानुक्रम हम मैंगो के लिए यहाँ पे देख लेते हैं। मैंगो का जो किंगडम है वो प्लांटी हो जाएगा, डिवीजन एंजियोस्पर्मी हो जाएगा, क्लास डाइकोटिलीडोनी हो जाएगी या द्विबीजपत्री हो जाएगी, ऑर्डर सेपिनडेल्स हो जाएगा, फैमिली एनाकार्डियेसी हो जाएगी और जीनस मैंजीफेरा और स्पीसीज हो जाएगी इंडिका। तो इस प्रकार से स्टूडेंट हम किसी भी प्लांट का क्लासिफिकेशन वर्गीय पदानुक्रम के अनुसार राइट कर सकते हैं, लिख सकते हैं। आगे देखिए, हम इन पदानुक्रम का 1 by 1 डिस्क्रिप्शन लेते हैं या इनकी परिभाषा लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास जाति है। तो जीवों का वर्ग जिसमें मौलिक समानता होती है, जो आपस में प्रजनन करके अपनी जैसी ही प्रजनन युक्त संतान उत्पन्न करते हैं, उन जीवों के समूह को हम एक ही जाति में रखेंगे। बिल्कुल आप पहले भी ये पढ़ चुके हैं। जातियों को हम आकार की विभिन्नता के आधार पर भी अलग कर सकते हैं। तो जाति वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है, ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है, और ये वर्गीकरण की सबसे आधारभूत इकाई है, ये भी आपसे प्रश्न किया जा सकता है। और एक ही जाति के सदस्य आपस में प्रजनन कर सकते हैं। ऐसे सदस्य जो आपस में प्रजनन न कर पाए उन्हें एक जाति के सदस्य नहीं माना जाएगा, और आकार की विभिन्नता के आधार पर हम जातियों को अलग कर सकते हैं। वंश की हम बात करें, जीनस की हम बात करें, तो एक वंश में संबंधित स्पीसीज का एक समूह सम्मिलित किया जाएगा। एक वंश में एक या एक से अधिक स्पीसीज हो सकती है। जैसे कि हम बात करें, पोटैटो का जो नाम है, साइंटिफिक नेम या बायोलॉजिकल नेम सोलेनम ट्यूबरोसम है, बैंगन का सोलेनम मेलनजिना है, मकोई का सोलेनम नाइग्रम है। तो यहाँ पर तीनों ही वंश एक जैसे हैं सोलेनम, लेकिन स्पीसीज जो अलग अलग है, यानी एक वंश में एक या एक से अधिक स्पीसीज रखी जा सकती है। कुल की हम बात करें तो संबंधित वंशों का जो समूह है, ग्रुप है, वो कुल कहा जाएगा। कुल में वंश व स्पीसीज की तुलना में कम समानता प्रदर्शित होगी, यानी बिल्कुल समानताएं जो है वो नीचे के स्तरों में कम होती चली जाएगी। जाति से अगर हम जगत की तरफ जाएंगे तो जाति में सबसे ज़्यादा समानताएं मिलेगी और जगत में सबसे कम समानताएं दिखाई देगी। कुलों के वर्गीकरण का आधार पौधों के कायिक व जन्निक गुण होते हैं, लेकिन मुख्य आधार जन्निक, लैंगिक और पुष्पीय लक्षण होते हैं। यानी पौधों का वर्गीकरण हम पुष्पीय लक्षणों के आधार पर करते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा संरक्षित होते हैं, इनमें बदलाव नहीं पाए जाते हैं, ये संरक्षित रहते हैं, इसलिए हम पुष्पों का लक्षण लेते हैं वर्गीकरण में। गण की हम बात करें तो संबंधित कुलों का जो समूह है वो गण कहा जाएगा। कुल वंश व स्पीसीज की तुलना में कम संख्या में समानताएं यहाँ पर मिलेगी। कुल वंश और स्पीसीज की तुलना में जो समानताएं हैं वो कम होती चली जाएगी। वर्ग की हम बात करें तो वापस डियर स्टूडेंट्स आप देखिए, वर्ग में संबंधित गणों का समूह हो जाएगा, उसे हम एक ही वर्ग में रखेंगे। इसी प्रकार से प्रभाग में संबंधित वर्गों का समूह हो जाएगा, जिसमें वर्गों की अपेक्षा कम समान लक्षण होंगे। और जगत में विभिन्न प्रभागों का जो समूह है, समानताएं सबसे कम पाई जाएगी यहाँ पर, बिल्कुल आप याद रखेंगे। गण और उच्च श्रेणियाँ लक्षणों के समूह के आधार पर पहचानी जाती है, क्योंकि एक दो लक्षणों के आधार पर हम गण और उच्च श्रेणियों को नहीं पहचान सकते, तो हमें लक्षणों के समूह की यहाँ पर आवश्यकताएं हो जाएगी। बिल्कुल आप सभी श्रेणियों को अच्छे से याद करेंगे। आगे देखिए, वर्गीकरण एकल सोपान प्रक्रम नहीं होता है, यानी इसमें केवल एक ही सोपान नहीं है, बल्कि इसमें विभिन्न पदानुक्रम सोपान होते हैं, और प्रत्येक सोपान को हम पद या संवर्ग के नाम से जानेंगे। पद को रैंक भी बोला जाता है, संवर्ग को कैटेगरी भी कहा जाता है। तो वर्गीकरण
के अंदर जो सोपान है डियर स्टूडेंट्स, उन्हें ही हम पद या संवर्ग बोलेंगे, और प्रत्येक संवर्ग वर्गीकरण की एक इकाई को प्रदर्शित करता है। वास्तव में यह एक पद रैंक को दिखाता है और इसे प्राय टैक्सॉन या टैक्सा के नाम से भी हम जानते हैं। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे। ह्यूमन बीइंग के लिए टैक्सोनॉमिक हायरार्की यहाँ पर दी गई है। किंगडम एनिमेलिया हो जाएगा, फाइलम कॉर्डेटा हो जाएगा, क्लास मैमिलिया हो जाएगा, ऑर्डर प्राइमेट्स हो जाएगा, फैमिली होमिनिडी हो जाएगा, जेनस होमो हो जाएगा, और स्पीशीज हो जाएगी आपकी सेपियंस। तो एनिमेलिया से लेकर सेपियंस तक ये विभिन्न प्रकार के टैक्सोन है, अलग अलग लेवल पर, आप बिल्कुल याद रखेंगे। कुछ सफिक्स हम यूज करते हैं टैक्सोन के लिए, प्रत्यय हम यूज करते हैं, जैसे प्रभाग के लिए हम फाइटा प्रत्यय लगाएंगे या फाइटा सफिक्स लगाएंगे, वर्ग के लिए हम ऑप्सिडा फाइसी एई, है ना, ये प्रत्यय लगाते हैं, गण के लिए एल्स प्रत्यय लगाते हैं, कुल के लिए ऐसे प्रत्यय लगाते हैं। तो ये प्रत्यय भी आप याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। किंगडम, जीनस व स्पीसीज के लिए सफिक्स लगाने का कोई विशिष्ट नियम नहीं है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए कि टैक्सोनॉमिक हायरार्की से जो प्रश्न आपसे किए जा सकते हैं, उनमें पहला प्रश्न ये हो सकता है कि वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है, तो जाति है। सबसे बिगेस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज कौन सी है, तो किंगडम है। इन टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज का अवरोही क्रम आपसे पूछा जा सकता है और आरोही क्रम भी आपसे पूछा जा सकता है। तो बिल्कुल आप याद रखेंगे कि कौन सी कैटेगरी कौन से नंबर पे आ रही है, आप नंबर वाइज उन्हें याद कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और इसके अलावा सफिक्स पूछे जा सकते हैं आपसे, किसी भी टैक्सोनॉमिक हायरार्की जो क्लासिफिकेशन मैंने ह्यूमन का लिखा है, मैंगो का लिखा है, उससे पूछा जा सकता है, हायरार्की बनाकर क्वेश्चन दिया जा सकता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आप अच्छे से ये छोटा सा सिंपल टॉपिक है कवर कर लीजिए, कंप्लीट कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।